गिनती का पुस्तक उसका चौथा अध्याय। ये अध्याय में लिखल गल वचन का संख्या जौन बा 49 बाटे। एमें प्रमुख बात ई बाटे के प्रभु का सेवकाई करे वाले लोगन का संख्या में लिखल गल बाटे। उनका कर्तव्य क्या बाटे। परमेश्वर उनके बोले बान 20 साल से जेकर उम्र बाटे उ लोगन का काउंट करे बदे परमेश्वर बोले बान। जनता का जौन संख्या बाटे इजराइल का 12 ट्राइब्स चेला 3550। जनता का जनगणना में लेवी लोगन का न हो के 12 गोत्र वाला 20 साल से ऊपर का लोग पुरुषन का गिनती करल गल बाटे। स्त्री लोगन का बच्चा लोगन का नाही गिनती भइल बाटे। दूसरा बार हम लोग जनता का गणना भइल बाटे। ये 1 महीना और ओकरे ऊपर के वर्ष का लेवी लोगन के बारे में 1 महीना उससे ज़्यादा जौन भी बच्चा पुरुष लोग लेवी लोगन के हम लोग देखे बैजा। इ लोगन का एक पूरा गोत्र के इस्राएली के 12 गोत्र का जेठा पुत्र के समान परमेश्वर उनके संपत्ति के रूप में उनकर एक स्वास्थ्य के रूप में उनकर सेवकाई के निमित्त अलग करे बान हम लोग एके देख सकीला जा। तो एमें 22,000 लोग गणना करल गल बाटे। इस समय में तीसरी बार हम लोगन के और एक छोटी सी जनता का गणना देखे के मिलल बा। बिलाप वाला तंबू के सेवकाई करे बदे लेवी का पुत्र गेसियो और हाथियों और अरारियों करके जितना भी लोग बान उ लोग 30 वर्ष के उम्र से लेके 50 वर्ष के उम्र तक और जौन 20 वर्ष वाले लोग बान मिलाप वाले तंबू के सेवकाई करे बदे एकर मतलब मिलाप वाला तंबू के उखाड़े बदे खोले बदे और ओके उठाए के चले बदे काहे बदे कि उ लोग जंगल में रहत बान। जंगल में उ लोग सिनाई पर्वत से निकल के चलत बायान। सिनाई पर्वत से निकल के मोआब छावनी तक जौन लोग आवन है ये पूरा हम लोगों के गिनती के पुस्तक में देखे के मिलन। गिनती का पुस्तक कवर करते हुए लोग आल बा। उ लोगन के कनान जाए के बाटे। कादेश और बर्निया तक आए के फिर वापस जाए के परमेश्वर के क्रोध के तरफ परमेश्वर के क्रोध के वजह से 12 में प्रवेश करके पहला पीढ़ी के लोग यानी यहोशू और कालेब ये दोनों छोड़ के चेला 3550 में से 2 लोगन के छोड़ के सभी लोग मर चुकल बान। केवल 2 लोग बचल बान। यही बदे एक अचंबा विषय ही हवै के ये लोग मिलाप वाला तंबू के उठावत समय ओके लेके चले गए बा। उनका सारा यात्रा में उनकी जर्नीस में वो प्रकार से वो लोग लेके चले गए बाटे। परमेश्वर यहोवा उनकर समाज इस्राएली जो उनके बीच में रहे बदे परमेश्वर चाहत न वह उनकर परमेश्वर हन कह के राजा हो के आगे बढ़ावे बदे उ चाहे रहना। यही बदे परमेश्वर मिलाप वाले तंबू का एक स्वरूप स्वर्गलोक में जौन बा उ नमूना मूसा के सिनै पर्वत के ऊपर दिखाई के वही प्रकार मिलाप वाला तंबू के बनाव बदे कहे बन। वही प्रकार से मिलाप वाले तंबू का निर्माण करके ओके खड़ा कैले के बाद 1 महीने के बाद उनकर यात्रा आगे बढ़ल बा सिनै पर्वत के तरफ। वो लोग मिस्र देश से निकल के आइले के बाद में 13 महीना वो सिनै पर्वत के पास रह गल बा। दे वेटेड ओवर द एट सैनाई काहे बदे की व्यवस्था के लेके आ रहा मूसा। मिलाप वाले तंबू का निर्माण कंप्लीट भल त गॉड लेट देम इन हिज टाइम
परमेश्वर उन लोगन के उनके समय में चलाए रहना। वैसे ही उनके यात्रा के आगे बढ़ा के मिस्र देश से जब ये लोग आ रहना, दूसरा साल दूसरा महीना पहला दिन उनकी यात्रा आगे बढ़ाए रहना। वही प्रकार से जब बढ़ाए रहना, उन लोगन के हर एक मोमेंट, हर एक कदम, हर एक समय परमेश्वर निर्णय करे बयान। परमेश्वर उनके आपन महिमा दिखावत आगे बढ़ाए बयान। वही खुद उनके आगे चलत लोगन के चलाए बयान। ओकरे बदे एक बादल के परमेश्वर नियुक्त करे बयान। मिलाप वाला तंबू के ऊपर जब बादल रहत रहल, उनकर यात्रा रुक जात रहल। जब बादल ऊपर उठ के कौने दिशा में उ जाए, वही दिशा में जाए बदे लोग तैयार होत रहना। विथिन हाफ एन आवर, आधा घंटा में वो मिलाप वाला तंबू के हटाए के, और वैसे ही विथिन हाफ एन आवर में वो मिलाप वाला तंबू के तैयारी करब, मेकअप करब, वो सब दुनों करब। वो लोग जहाँ भी कैंपेन करें, उनमें बीच में मिलाप वाला तंबू के रख के चारों तरफ रहत रहना। वो लोग कैसे कौन कौन कहाँ कहाँ कैंपेन करे के बटे बीते हर अध्याय में देखल के बाद। करे बाद ये अध्याय 4 में आवत ही 30 साल से लेके 50 साल के बीच उम्र का लोग, गेरशोनियों, कहाती, मरारी मिलाप वाले तंबू के काम करे बदे, भारी उठावे बदे, उन लोगन के भार के उठावे बदे नियुक्त करल गल बाटे। उनकर विवरण यहाँ पर देवल गल बाटे। उ लोगन के छोड़ के बाकी सब लोगन के मिलाप वाला तंबू के मना बाटे। अगर छुहे तो मर जाइए। ये परमेश्वर का ये एक क्रम हवा, परमेश्वर की विधि हवा। तो आवे हम लोग ये अध्याय का पहला आयत से हम लोग देखल जी। फिर यहोवा मूसा और हारून से कहना, लेवी में से कहाती के उनके कुल और उनके पितर के घराने के अनुसार गिनती करा। मतलब 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष के आयु वाला में जितना मिलाप वाला तंबू में कामकाज करे बदे भर्ती बन, और मिलाप वाला तंबू में परम पवित्र वस्तु के विषय में कहाती का ये काम हुई। आप लोग ये विषय के ऊपर आप लोगों के ध्यान देवे के बाटे। गेरशोन बड़ा बाटे, सबसे बड़ा बा गेरशोन। कहात से भी गेरशोन बड़ा बा। कहात के बाद मरारी, लेकिन गेरशोन से गिनती कर नहीं कहल गल बा। कहाती से गिनती करे बदे कहे बा। केवल कहाती लोग ही मिलाप वाला तंबू के इनसाइड ऑफ द टर्बल का ओरिजिनल टेंट, मिलाप वाला तंबू में आंगन अलग बाटे और टेंट अलग बाटे। ये टेंट के संबंधित सारा वर्क पूरा करे बदे कहाती के चुने के बाटे, क्योंकि कहल गल बा कहाती के छोड़ के कोई भी टेंट के छुए के नहीं बाटे। गेरशोनियों और मरारी आउटर कोर्ट में जो कोई भी बा, उस सबको सामान, कंबे, रस्सियाँ, कीने, चादर, सारा पर्दा, ये सब कुछ उठाए के लेके जाए के बाटे। लेकिन मिलाप वाला तंबू में परम पवित्र स्थान में जवन जवन सामान बाटे, ओके संबंधित कोई भी वस्तु, संदूक हो, उस संदूक से संबंधित हर एक चीज़ केवल कहाती लोग ही के करे के बाटे। अदर पीपुल कोई अगर छू ले ही तो मर जाई। पेरेज उज्जा कई के जौन हम लोग बात कर ले जा उज्जा के जीवन के देखल जाए तो संदूक के छू ले रहना, जौन गिरत रह गिरे वाला संदूक के छू ले रहना ताकि ओके गिरे न थी कह के, लेकिन छुए के वजह से उमर रहना। दाऊद संदूक के फिलिस्ती के ओर से लेके आवत समय ये घटना भइल बा। यही बदे परमेश्वर उतना स्ट्रिक्ट बा। चौथा वचन, और मिलाप वाला तंबू में परम पवित्र वस्तु के विषय कहाती का ई काम होए। मतलब
जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उनकर पुत्र भीतर आई के बीच वाला पर्दा के उतार के उसे साक्षी पत्र के संदूक के ढाक दे। बीच वाला पर्दा का बटे पर्दा उजन बीच वाला पर्दा बा मिलाप वाला तंबू में पवित्र स्थान के और परम पवित्र स्थान के अलग रखत नियुक्त करल गल बाटे। ऊ बीच वाला पर्दा हवा। ई जवन बीच वाला पर्दा 4 इंच इतना मोटा, 60 फुट चौड़ा, 30 फुट लंबाई से एक मजबूत पर्दा बाटे। एक डोर रहला, वही में से प्रधान याजक साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जइहें। वो दृढ़ वाला पर्दा 300 लोग याजक लोग मिलके ओके बांधत न, ओके नीचा करे के बा, ओके उतारे के बा। अगर ओके उतारे के बाटे तो हाथी के अधिकार नहीं बाटे, हक नहीं बाटे कि ओके कम से कम छू लें। ओके उतारे बदे हारून और उनकर बच्चा, एकर मतलब प्रधान याजक लोग जे भी परम पवित्र स्थान के रिलेटेड बाटे वो सारा टॉपिक के टच करब। सिर्फ केवल प्रधान याजक के ही हो, बाकी कोई भी टच अगर करी तो मर जाए। हम लोगन के पौलुस तीमुथियुस के लिखत समय कोई भी कभी भी कहाँ भी यीशु के मतलब परमेश्वर को ना ही दिखेबा। यीशु मसीह जब शरीर धारण रहना वो समय तो दिखना, लेकिन परमेश्वर के रूप में कोई भी उनके नहीं दिखेबा कहीं भी। काहे बदे के उनके जे देखी तो उमर जाई, उनके छुइहे तो मर्जी हैं। केवल यीशु मसीह के छोड़ के कोई भी स्वर्गदूत हो, पाप होए न होए के पहले, पाप न करे से पहले, चाहे आदम हो, परमेश्वर के ओरिजिनल गॉड इन हिज माइटी ग्लोरी कोई भी देखे नहीं बा। केवल यीशु मसीह ही देखे बा। वह परमेश्वर के प्रकट करे बदे परमेश्वर ही अपने आप के प्रकट करे बदे परमेश्वर वचन ही जौन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहन फ्रॉम जेनेसिस 1:1 उत्पत्ति 1:1 में आदि में परमेश्वर कह के कहे का वहाँ से लेके प्रकट करे हुए वो केवल यीशु मसीह है, सृजनहारा नहीं है। परमेश्वर के वचन के रूप में ही रहना ये सब लोग जाने के चाहिए। परमेश्वर के कोई भी कभी भी कहीं भी नहीं देखे, देख न पाई हैं, देख न सके हैं, देखी हैं तो मर्जी हैं। 6वां वचन, तब वो फिर शीशे के खाल का आवरण डाला और ओकरे ऊपर संपूर्ण नीला रंग का कपड़ा डाला और संदूक में डंडा के लगावा। मिलाप वाला तंदू के कोई भी नहीं दिखे कि बटे, अगर देखी हैं तो मर्जी है। यही बदे वो दृढ़ता का पर्दा से संदूक के ढाक के रखे के बाद ओकरे ऊपर, हम संदूक के बारे में बात करत भाई, और ओकरे ऊपर जौन रूफ बाटे संदूक के भी कोई भी नहीं छुए के बाद ओके चारों तरह शीशम के खाल का आवरण डाले के बाद वो संदूक में डंडा के लगावे के बाद ओके लगाए के वो डंडा के उठावे के बाद, न कि संदूक के कोई छुए के नहीं बाटे। ओकरे बाद 7वां वचन, फिर भेंट वाला रोटी के मेज पर, ये मेज पर 12 रोटी भेंट वाले रोटी कहल जाला, शू ब्रेड। ये 12 गोत्र के एक स्वरूप के अनुसार नकल के रूप में 12 रोटी रखत रहना। ये रोटी यीशु मसीह के एक सदृश बाटे, एक चिन्ह के रूप में ये प्रकट बाटे। यही बदे ये जौन भेंट वाली रोटी बा मेज पर नीला कपड़ा बिछाई के फिर फरातो और धूपदान और उंडेले के कटोरा के रखे बा और नित्य का रोटी ओपिर हो, तब वो फिर लाल रंग का कपड़ा बिछाए के ओके
शीशों की खाल के आवरण से ढापन और मेज के डंडा के लगाए दे, मेज के भी डंडा के भी लगावे का वो प्रकार ए प्रकार से कंगन टाइप के रहला। ओकरे बाद यहाँ लिखल बा सोने का दीवट के बारे में लिखल गल बा 9वां वचन। फिर वो नीला रंग का कपड़ा लेकर दीपक और गुलतराशों और गुलदान समेत उजियाला देवे वाला दीवट के और ओकरे सब तेल के पात्र के जैसे उनकर सेवा टहल होला ढापय। ई पूरा मिलाप वाला तंबू के अंदर रहे वाला वस्तु हवा। ई पूरा मिलाप वाला पूरा अंदर रहे वाला ई वस्तु है। हम लोगन के संदूक के जौन बक्सा बा परम पवित्र स्थान में रहला। वो संदूक के अंदर मन्ना का कटोरा जौन सोना का कटोरा रहला, हारून का जौन उगर हल छड़ी उ हवे और मूसा के जौन देवल गरहल 10 आज्ञा का तख्ता जेके पट्टी भी बोल उ हवे। ई सब संदूक के अंदर रहला। ओकरे बाद मिलाप वाला तंबू के पवित्र स्थान में आवत ही संदूक के अपोजिट, संदूक के बाहर मतलब सीधा सामने पवित्र स्थान में धूप का मेज रहला, धूप का वेदी। वो वेदी के ऊपर सुगंध द्रव्य डाल के उस सारा कमरा सुगंध से भरले के बाद याजक हर दिन वहाँ धूप डाले के वजह से वो स्वीट फ्रेग्रेंस में परमेश्वर का आराधना होत रह। वो पवित्र स्थान में सोने का दीवट और धूप का वेदी और एक मेज, भेंट वाला रोटी का मेज, ये सब पवित्र स्थान में रहला। ये सब पवित्र स्थान में कर मतलब इनसाइड द टेंट मिलाप वाला तंबू में पवित्र स्थान में ये चीज़ दिखाई देला। तब वो इन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाई के 8वां वचन पढ़त बे ओके शीशन के खाल के आवरण से ढपनम और मेज के डंडा के लगाए दे। फिर वो नीला रंग का कपड़ा लेके दीपक गुलतरसों और गुलदानों समेत उजियाला देवे वाला दीवट के और ओकरे सब तेल के पात्र के जिनसे वो उनकर सेवा टहल होला ढापन। तब वो सारा सामान समेत दीवट के सुइसी के खाल के आवरण के भीतर रख के डंडे पर धोई दे। फिर उस सोना का बेदी का एक नीला कपड़ा बिछाई के ओके सुइसे के खाल के आवरण से ढापर और ओकरे डंडा के लगाए दे। तब उस सेवा टहल का सारा सामान के लेके जैसे पवित्र स्थान में सेवा टहल होला नीला कपड़ा के भीतर रखे सुइसल के खाल के आवरण से ढापर और डंडा पर धोई दे। फिर उ बेदी पर से सारा चीज़ उठाई के बेदी पर पैजनी रंग का कपड़ा बिछावा। तब जौने सामान से बेदी पर का सेवा टहल होला वो सब अर्थात ओकर खर्चा, काटा, पौड़ियाँ और कटोरा आदि बेदी का सारा सामान ऊपर रखा और ओकरे ऊपर सुइसे के खाल का आवरण बिछाए के बेदी में डंडा के लगावा। और जब हारून और उनकर पुत्र सावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उनके सारे सामान के छू के ढापा तब उनके बाद कहाती ओके उठाव बदे आवा। देखा यहाँ पर अंतर, कोई भी चाहे कहाती हो चाहे गेसनिया है या मरारी लोग हो, कोई भी मिलाप वाला तंबू के डिसेंबल का रस्म है। मिलाप वाले तंबू के यानी टेंट का पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान के संबंधित कोई भी वस्तु कोई के छुए बदे हक नहीं बाटे। ये सब जौन बाटे ढपले के बाद ही कहाती लोग ही केवल ओके बाद में उठावे के बाटे। ढपले के बाद उ लगन के केवल अधिकार देवल गल बाटे के वो सारा सामान उठा ले।
ये ढापे का मतलब ये है भाई के इन्फ्लेशन टाइप का। जैसे हम लोग विद्युत का काम करे वाला के देखल जाए तो इलेक्ट्रिकल काम करे वाला के अगर देखा जाए तो दो वायर्स कनेक्ट कैले के बाद में उनके इंसुलेशन टेप डालन। वो टेप डाले के बाद ओके हम लोग छू सकीले जा। उससे पहले अगर हम लोग छू डाल जी तो मर जाल जी। 15वां बयान। और जब हारून और उनकर वचन सावनी और कूच के समय पवित्र स्थान और सारा सामान के ढाप चुकन तब उनकर ओकरे बाद का हाथी उठावे बदे न पर कोई पवित्र वस्तु के नहीं छूना, कहीं ऐसा न हो कि उमर जाए। का हाथी के उठावे बदे मिलाप वाला तंबू का यह वस्तु हवे। जवन वस्तु हारून याजक के पुत्र एलियाजर के देखभाल बदे सौंपल गल बाटे ऊ इह हवे, मतलब उजियाला देने वाला तेल और सुगंध धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारा निवास और ओमिन का सारा वस्त्र और पवित्र स्थान और ओकर कुल सामान, इस सब एलियाजर और एतामर कह के हारून के जौन पुत्र में जौन बचल बहन उ है दुनों हन। ओकरे अंडर में ई जौन मिलाप वाला तंबू के काम करे वाला एलियाजर के ई मिलाप वाला तंबू का हाथ जौन बान इस सारा काम एलियाजर के देखभाल में आई। सुपरविजन पूरा भल बा एलियाजर के करे के बाटे। इस सारा मिलाप वाला मंदिर के नीचे करे का सुपरवाइज करे का कहा एलियाजर बांधता। गेरसोनियो और मेरारी जे करला वो काम के उ इतामार कह के जौन हारून का पुत्र हन वो व्यक्ति के सुपरविजन में ये पूरा काम भइल बा। 17वां बचन। फिर ये हवा मूसा हारून से कहना का हाथी के कुलन के गोत्री के लेबी में से नष्ट मत होए दिह। ओकरे सारे ऐसन कर के जब ई परम पवित्र वस्तु के समीप आवा तब न मर लेकिन जीवित रहे। मतलब हारून और ओकर पुत्र भीतर आए के एक एक बदे उनकर सेवकाई और उनकर बार ठहर जाए दें और उ पवित्र वस्तु के देखे बदे क्षण भर बदे भी भीतर आवे न पावा। कहीं ऐसा न हो कि उमर जाए। का हाथी मरे न, ऐसा न हो कि मर जाए। कई के जौन शब्द बाटे ओके आप लोगन के अंडरलाइन करेगा। काहे बदे के मिलाप वाला तंबू के परम पवित्र स्थान में जौन बा वो संदूक के परम पवित्र स्थान में जौन रहल आ उ संदूक के बारे में हम लोगों के ध्यान करत समय केवल प्रधान याजक के ही। काहे बदे हारून के बाद प्रधान याजक एजियाजक ही हुई हैं। एलियाजर सिर्फ एक ही केवल एलियाजर ही वो काम करिए। एकर मतलब प्रधान याजक के ही करे के बाटे। एतिमार कह के उनकर भाई वहाँ न आवे के चाहिए। उतना सावधानी से रहे के बाटे। का हाथी न मरे के जैसन उनके ऊपर जौन बा सारा काम को देखभाल करत बान एलियाजर ही नियुक्त करे। कैसे करे के बाटे इंडिविजुअली के काका देवे के बाटे वह निर्णय उनके लेवे के बाटे। एलियाजर के 2750 लोग ए मिलाप वाला तंबू में टेंट का हर एक वस्तु पार्ट्स उठावे बदे इस्तेमाल करल गल बा। 2750 लोग काउंट करे बा। का हाथी के वो सब लोग अंडर द कंट्रोल ऑफ एलियाजर के साथ रहना। एलियाजर उन लोगों का देखभाल करना। वो लोग संदूक के और ओकरे सारा वस्तु के वो मिलाप वाले तंबू के सारे पार्ट्स के अपने कंधा पर रख के वो लोग उठाए के लेके चले के बाटे। वो लोगन के एक अच्छा सा साधन के गाड़ी साधन नहीं देवल गल बाटे। मरारी के गरसोनी के साधन देवल गल बाटे बैलगाड़ी जौन वो जमाने में देवल जात रहा। लेकिन ई लोगन के नहीं।
कहाती के नाही देवल गल बा। देख कितना विचित्र अचंभा क जिम्मेदारी बाटे। ओकरे बाद जितना भी वचन बा 49 तक इन लोगों के जौन परिवार बा उनके परिवार के बारे में गेरशोनी लोग और गाहात के लोग, मरारी के लोग मिलाप वाला तंबू के कौन सा वस्तु के ऑपरेट करे के बा 34 आयत से लेके 49 आयत तक 30 ईयर्स टू 50 ईयर्स तक का जौन पुरुष बान उन लोगों के काउंट कर गल बा। उ लोगन के 8,850 लोग आल बा। उ 3 परिवार में से कहात लोग 2,750, ओकरे बाद गेरशोनी 2,630, मरारी लोग 3,200, कुल मिलाई के 8,580 लोग सेलेक्ट भलवान। तो आवा हम लोग 21 वचन से देखल जे लेविये के गेरशोनी कुल के कर्तव्य का बाटे। देखा यहाँ पे लिखल बाटे 21वां वचन में, फिर यहोवा मूसा से कहना गेरशोनी के गिनती उनकर पितर का घराना और कुल के अनुसार करब। 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक के आयु वाले जितना मिलाप वाले तंबू में सेवा करे वाला भर्ती हों उ सबन के गिनला। सेवा करे वाला और भार उठावे में गेरशोनी का कुल वालन का ई सेवकाई हो, अर्थात ई निवास का पट्टा और मिलाप वाले तंबू और ओकरे आवरण और एकरे ऊपर वाले शीशे के खाल के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन का पर्दा और आंगन के द्वार के पर्दा और उनका डोरी और उम्मीद से काम में आवे वाला सारा सामान इन सब के उठावल करें। इन सब वस्तु से जितना काम होला उ सब भी उनके सेवकाई में आवा। गेरशोनी के वंश की सारा सेवकाई हारून उनका पुत्र के कहे से होल करे, मतलब जौन कुछ उनके उठावे और जौन जौन सेवकाई ओके करे के बाटे उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। हारून याजक का पुत्र इतामार सुपरविजन जो बात बताई है वही के अनुसार करे के बाटे। एकर मतलब एवरीबॉडी मस्ट बी ओबे बाय हाई प्रीस्ट। देख यहाँ पर एक ऑर्डर बाटे, ये बहुत सरल का काम बाटे पर्दा के लेके जाएगे। ई काम गेरशोनी लोग करत बान। ओकरे बाद मरारी लोग का करत बान 28 वचन के देखल जीता। मिलाप वाले तंबू में गेरशोनी के कुल की यह सेवकाई ठहरा और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखन। ओकरे बाद मरारी लोग का करत बान देखे के बा 29 वचन से, फिर मरारी का तू उनके कुला और पितरा के घराने के अनुसार गिन ला। 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष का आयु वाला जितना मिलाप वाले तंबू का सेवा करे का भर्ती हो उस सब के गिन ला। और मिलाप वाला तंबू में का जौने वस्तु के उठावे का सेवकाई उनके मिला उही हुआ, मतलब निवास के तख्ता, भेड़े, खंबा और कुर्सी। और ये बहुत भारी का काम बाटा। आप सब लोग जानत बान के निर्गमन का पुस्तक जब हम वर्णन करत रहली, विवरण देत रहली, बहुत स्पष्ट रूप में हम बताए भाई। वहाँ पर पीतल के खंभा के बारे में बताए भाई, तांबा के खंभा के, चांदी के खंभा के बारे में, चांदी से ऊपर और नीचे जौन कुछ भी उस सब वस्तु, उनके कील के बारे में और अलग अलग रस्सी के बारे में बात करें। ये सब सारा चीज़, सारा सामान वजन से भरल बाटे, बहुत भारी सामान बाटे। ये सब बहुत भारी बाटे। ये सब मरारी लोगन के देवल गल बाटे। यही बदे उनके 2 साधन देवल गल बाटे, बहुत अद्भुत तरीके से रहला। अगर हम लोग ध्यान दिली तो
उन लोगन के जितना साधन देवल गल बाटे वो हम लोगन के देखे के मिलला। गेरसोनी के दो गाड़ी का मतलब ये है कि 4 बैल देवल गल बा। मरारी लोगन के 8 बैल आयल जैसे 4 साधन देवल गल बाटे। आश्चर्य रूप के विधि में उन लोगन के ही देवल गल बाटे काहे बदे के ओके उठावे बदे। गेरसोनी लोगन के और मरारी लोगन के ही देवल गल बाटे काहे बदे के उ भारी वस्तु बाटे। मरारी लोगन के बारे में 29 से लेके 33 तक के वचन में लिखल गल बा। और चारे ओवन के आंगन का खंभा और उनका कुर्सी कोठा और भांति भांति का काम का सारा सामान धोवे बदे उनके सौंपल जाए। उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेके तू गिन द। मरारी का कुल का सारा सेवकाई जो इनके मिलाप वाले तंबू के विषय में करे हुई वो यह हवा। वो हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। यहाँ सेवकाई मरारी लोगन के करे के बा, उससे बढ़ के कुछ नहीं करे के बट। ओकरे बाद 34 वचन से लेके 49 वचन तक देखल जाए तो कहाती लोगन के 30 साल से लेके 50 साल तक जौन पुरुष बा उनकर गिनती और गणन, और 38 से लेके 41 तक गेरसोनी लोगन का जनगणन, 42 से लेके 45 तक मरारी वंश का, 30 साल से 50 साल तक का जन पुरुष बा उनका जनगणन करल गल बाटे। वैसे गिनती करले के बाद में कहाती के पहले गिने बान त कहाती के वंश के उनके कुल के पिता के घराने के अनुसार 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष के आयु के जितना मिलाप वाले तंबू के भीतर भल बा वो सब लोगन के गिनल बा। और जे अपने अपने कुल के अनुसार गिनल गए ना वो 2750 रहना। कहादी के कुल में से जितना मिलाप वाले तंबू में से सेवा करे वाले गिनल गए ना वो इतना ही रहना। जौन आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा दे रहना वही के अनुसार मूसा और हारून इनके गिने बयान। ये 2750 लोग मिलाप वाला तंबू में जौन वस्तु बटे उस सारा वस्तु का भार स्वयं ही अपने कंधा के ऊपर उठाए के पैदल चले वाला प्रक्रिया में आगे बढ़ता। ओकरे बाद गेरसोनियों में से जे अपने कुल और पितृ के घराना के अनुसार गिनल गिना अर्थात 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष के आयु के जौन मिलाप वाले तंबू के सेवकाई करे के भर्ती भरना उनकर गिनती उनके कुल और पितरन के घराने के अनुसार 2630 रहा। गेरसोनिये का कुल में से जितना मिलाप वाले तंबू में से सेवा करे वाले गिनल गए ना वो इतना ही रहना। यहोवा के आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून इनके गिन लेना। देख यहोवा का आज्ञा कह के लिखल गल बटे। सलेक्शन भी परमेश्वर कर हर ये लोग काउंट करेबा परमेश्वर सेलेक्ट करेबा। परमेश्वर मिलकर हम लोग काम करत बन कह के एक यहाँ समझ में बात आवत बाटा। वही प्रकार से उद्धार का सोच में भी हम लोग ओकरे बाद हम लोग करत बाई उस सेवकाई। एक प्रकार हम लोग काम करत बाई जा, एक प्रकार प्रभु काम करता। पवित्र आत्मा परमेश्वर काम करत बा उनके साथ हो के हम लोग काम करत बाई जा। 42 वचन से लेके 45 वचन तक। फिर मरारी के कुल में से जे अपने कुल और पितरा के घराने के अनुसार गिनल गए मतलब 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक के आयु का जौन मिलाप वाले तंबू का सेवकाई करे के भर्ती भर रहना उनकर गिनती उनके कुल के अनुसार 3200 रहर। मरारी के कुल में से जिनकर मूसा और हारून यहोवा के उस आज्ञा के अनुसार जौन मूसा के द्वारा मिला रहा गिन लेना वो इतना ही रहना। मिलाप वाला तंबू के मंदिर के काम के विषय में परमेश्वर कितना परफेक्टली प्लान्स आगे बढ़ावत बयान। जब भी हम लोग बाइबल में मिनिस्ट्रेशन सिस्टम
हम लोग पार्टिकुलरली डेवलप करी ले जा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के परफेक्टली पावरफुल्ली डेवलप होला, स्मूथ ऑपरेशन होला वो, ये हम लोगन के सीखे के बा। 46 से लेके 49 तक जौन लिखल गल वचन का भाग बाटे, लेवी में से जेके मूसा और हारून प्रधान में से उनके कुल और पुत्र घरान के अनुसार गिनना। अगला 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष के आयु के जितना मिलाप वाले तंबू के सेवकाई करे आ भीतरी भयल समय में गिनल गल, वो अपने उ सब का गिनती 8500 रहल। ई आपन आपन उन सभे लोगन का गिनती 8580 रह। ये आपन आपन सेवा और बोझ धोवे बदे यहोवा के कहे पर गईना, यहोवा के कहे पर गईना। ओके अंडरलाइन करे के बा। जौन आज्ञा यहोवा मूसा के दे रहे ना, वही के अनुसार वही के अनुसार गिवन। एवरी इंडिविजुअल पर्सन काउंटेड अकाउंटेबल। वो अपने अपने सेना के हिसाब से, अपने अपने बोझ के हिसाब से यहोवा मूसा से जौन आज्ञा दे रहे ना, वही के अनुसार वो गिनल गल बा। एवरी इंडिविजुअल इज अकाउंट, एवरी वर्क इज नोटेड एंड एवरी वर्क इज, हर एक काम निर्धारित कर गल बा, हर एक काम सौंपल गल बाटे, हर एक काम सुपर वे से बहुत बाटे, हर एक काम के एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देवल गल बा। दैट इज़ द गॉड एंड हिज इंस्ट्रक्शन। यही बदे चौथा अध्याय यहाँ पर हम लोग समाप्त करत बाई जा। धन्यवाद।